अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। और आज एक बहुत मुश्किल दिन है आवाम के लिए, हम सब के लिए भी जाहिर है, क्योंकि 55 रुपए का तारीख़ी इजाफा, और तारीख़ी बाय ऑल मीन्स, क्योंकि इससे ज़्यादा इजाफा कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक साथ मतलब एक गो में नहीं देखा गया। 55 रुपए का इजाफा कल रात गए कर दिया गया पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में। इस सिलसिले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी पे भी इजाफा किया गया। पेट्रोल की पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई और जो डीजल की पेट्रोलियम उसके ऊपर जो लेवी है वो कम की गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कम की गई बिकॉज उसको एक तरह से ऑफसेट कर दिया गया। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और हुकूमत को, और शुड आई से रीफ्रेज करती हूँ, PMLN को शदीद तनकीद का सामना है कल रात के इस फैसले के बाद। PMLN इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हुकूमत तो जाहिर है इस वक्त मुतअद्दिद जमातों की कोalition है, लेकिन वही सारी कोalition पार्टीज, बिलखुसूस जो सबसे अहम कोalition पार्टनर है हुकूमत का यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज़्यादा इस तनकीद के मैदान में आगे हैं और पेश हैं और हुकूमत के ऊपर बहुत पुरजोर तनकीद कर रहे हैं। उस तनकीद के भी जो कई सारे पहलू हैं वो भी हम ऑन बोर्ड रखेंगे। पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? पार्लियामेंट को खैर ये वाहिद एक फ़ैसला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट को ज़्यादातर फैसलों पे, इवन जो रीजनल मामलात हैं या जंगी सूरत हाल है उन तरह के मामलात पे भी पार्लियामेंट में कोई ख़ास आजकल बहस होती नहीं है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। और उनके कंपैरिजन में ये तो फिर एक आप कह लें कि रिलेटिवली छोटा इशू है, लेकिन इस पर भी जाहिर है पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेना सिटिंग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ज़रूरी सवाल है और एक अहम सवालिया निशान है। वो भी इंशाल्लाह आज हम अपनी गुफ्तगू में इस सिमत में उठाएंगे। और जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, हुकूमत भी कुछ वादे और कुछ एश्योरेंसेस कर रहे हैं। बार बार हुकूमत ये अवाम को तसल्ली दे रहे हैं कि 48 घंटे तक रुक जाएं, 48 घंटे में हम ऑस्टेरिटी मेजर्स का भी ऐलान करेंगे। और हमारी इत्तलात ये हैं कि किस तरह से पेट्रोल की कंजम्पशन को कम किया जाए, अवाम पे इस बोझ को किस तरह से कम किया जाए, ऑनलाइन क्लासेस की ख्वाबात हो या वर्क फ्रॉम होम का जिक्र हो, इन तमाम चीज़ों पे भी 48 घंटे में एक मरबूत हिकमत अमली सामने आएगी। लेकिन जो इजाफा एट इट्स ओन है, इसके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, हमने उनको मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है और सवालात के साथ साथ जो तमाम इतराफ़ के रिएक्शंस हैं और जो एक भरमार है तनकीद की, चाहे वो प्रेजेंट डे कोalition पार्टनर्स हों, अपोजिशन की जमातें हों और PMLN के अपने बयानात हों जो माजी में वो लोग करते रहे हैं, और जो पेट्रोल के हवाले से जो तंदो तेज़ बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आती रहे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। और आज हमें उनकी तरफ याद दहानी करने पे हम मजबूर हो गए हैं। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में मजमूई तौर पर देखते चलिएगा। अवाम पर मेगा पेट्रोल बम एज वी कॉल इट, पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का ऐलान और एक ही बार में 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा करना मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। अवाम की कमर तोड़ कर रख दी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ। इलाकाई कशीदगी और पेट्रोल की कीमतों जैसे अहम मामलात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना नागुज़ीर था, मगर हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज किया। हुकूमत को इस कदर बड़े इजाफे से कबल आवाम के लिए किसी मुतबादिल रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान करना चाहिए था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सादगी और बचत पर मबनी लाए अमल तश्कील देने और आवाम पर बोझ कम से कम रखने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, मतलब अभी भी जो PMLN है उनकी तरफ से बात आ रही है कि इससे तो कई ज़्यादा इजाफा जो है वो ऑन द कार्ड्स था, हमने फिर भी इस पर जैसे कहते हैं हाथ हौला रखा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ साथ टैक्सों और लेवी की शरह में भी नुमाया इजाफा। हुकूमती अदाद व शुमार के तहत पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ाई गई है, जिसके बाद 84 रुपये 40 पैसा से बढ़कर ये 105 रुपये 105.37 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम हुकूमत ने फ़ी लीटर डीजल पर बहरहाल लेवी कम करके पेट्रोल पर बढ़ाई, एक तरह का ये ऑफसेट ही समझें आप। डीजल पर 20.97 रुपये लेवी कम की गई है। मजमूई तौर पर पेट्रोल खरीदने वाले सार्फिन से मुख्तलिफ टैक्सेस और मार्जिन की मद में 130 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। हुक्मरानों ने ये एक और रिएक्शन है नाजरीन, अवाम पर मजीद मुआशी बोझ डालकर अपनी नाअहली साबित कर दी। हुकूमत ने IMF का मुतालबा जंग के बहाने से पूरा किया। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियों को कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे। तर्जुमान JUI फेज़ असलम गौरी का मुतालबा। और PTI का भी मुतालबा इसी तरह से नाजरीन, और उनकी भी तनकीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करेगा
अगर आलमी मार्केट में फ़ी बैरल तेल 120 रुपये पर डॉलर पर चला गया तो क्या हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 500 रुपये का इजाफा कर देगी? मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम और मुआशी माहिरीन भी इसमें नाज़रीन पेश हैं और सवालात उठा रहे हैं। जब पहला सवाल उनकी तरफ से ये कि जब हुकूमत ने महंगा तेल ख़रीदा ही नहीं तो अभी से कीमतें बढ़ाने का क्या जवाज़ है? दूसरा अहम सवाल, हुकूमत ने अपनी शाह खर्चियों और पेट्रोल में कमी का ऐलान पेट्रोल में इजाफे के ऐलान के साथ ही क्यों ना किया और इस पर मजीद 48 या 72 घंटे अगर कल से लगाए जाएँ तो उसका वक्त क्यों मांगा गया? और तीसरा अहम सवाल कि जब अक्सर पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की किल्लत की वजह बताकर पेट्रोल कल गुज़िश्ता रात देने से इनकार कर दिया था, तो पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इन तमाम पेट्रोल पंप्स के पास पेट्रोल या जो फ्यूल है वो अचानक यकदम कहाँ से नमूदार हो गया? ये कुछ ज़रूरी सवालात हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करेंगे और DC इस्लामाबाद ने भी ये ट्वीट किया था कि रिपोर्ट करें उन पंप्स को कि जिन्होंने कहा है कि हम पेट्रोल देने से इनकारी हैं, तो उनके बारे में क्या एक्शन है? 28 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए था, वो ज़ख़ीरा क्यों नहीं था? किसकी तरफ से ये नेग्लिजेंस हुई, क्रिमिनल नेग्लिजेंस साइड से, उसके ऊपर क्या एक्शन है? बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह तमाम का जवाब हासिल करने की आज कोशिश करते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब तैमूर झगड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर खैबर पख्तूनख्वा, और तमाम मामले पे हमें सियासी और मुआशी दोनों एतबार से हमें बताएंगे अपना व्यू पॉइंट। खुश आमदीद आपको तैमूर साहब। राना एहसान अफजल साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट तमाम तर इस बहस में हमें ज्वाइन करते हैं। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के तमाम तर पर्सपेक्टिव्स के साथ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इन तमाम मुआशी और कॉमर्स रिलेटेड उमूर पर और इकोनॉमिक एतबार से एक बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझने बूझने वाले रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आपको भी वेलकम बहुत बहुत। और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब नाजरीन सीजन्ड इकोनॉमिस्ट और वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, और वो भी जो आज पूरे दिन से फ़र्रुख सलीम साहब का भी जो उनका रिएक्शन है और उनके व्यूज़ हैं हम एक्स पर देख रहे हैं, बल्कि अली परवेज़ मलिक जो मुतलका वज़ीर हैं उन्होंने एक जवाब भी दिया है फ़र्रुख साहब को, तो वो भी इंशाल्लाह उसका भी हम जानेंगे कि हाउ डज़ ही वे दैट आंसर और दैट रिप्लाई। खुश आमदीद आपको बहुत बहुत डॉक्टर साहब। और झगड़ा साहब आपसे इसका बात का आगाज़ अगर कर लें, बार बार आपसे मवाजना किया जा रहा है और एक वो खान साहब की पुरानी क्लिप भी चलाई जा रही है कि हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, जब वो कौम से खिताब करके TV पर बताया करते थे, तो आपसे ये बार बार ये गिला कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट के लोग कि अब आप समझने से कासिर हैं सिर्फ इसलिए कि आप दूसरी तरफ ऑफ द बेंच पे बैठे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल समझने से नहीं कासिर, और मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन तो ज़रूर बनता है क्योंकि उस वक्त भी एक क्राइसिस था ना 2 साल का, 2020, 21, 22 में जो क्राइसिस था कोविड का, जिसके बाद दुनिया में कीमतें जो है वो पेट्रोल से लेके खुराक हर चीज़ की ज़्यादा हुई थी। तो जब 2, 3, 5 रुपए कीमतें ज़्यादा होती थी तो ये कहते थे कम करो। वो जो एक पेट्रोल के प्राइस कम करने की तनकीद PTI की होती है ना खान साहब की कि 150 से 139 पे लेके गए, वो भी देख लें, एक PMLN के आप स्टॉलवर्ट के बयानात देख लें कि ये बहुत जुल्म है, ये प्राइस जो है वो कम कर दें। इसी बात पे महंगाई मार्चेस करते थे और उस महंगाई मार्च पे कोई जो है ना डंडा बरसता था, ना सेक्शन 144 लगता था, ना एंटी टेररिज्म कोर्ट में इनकी पेशियां होती थी। तो ये तो मेरे ख्याल में ज़रूर कंपैरिजन कर दें और ये हालात भी जो है वो बना दे, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये चले अगर हम ये कह, ये तो कोई इस पे इनकार नहीं कर सकता ना कि ठीक है ये जंग चल रही है, अभी एक क्राइसिस है, लेकिन सवाल बहुत से उठाने के हैं। मैं अवाम के एक मेंबर के तौर पे बात करता हूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आपने बेल्ट टाइटनिंग का अवाम को कहना हो ना, तो फिर मेहरबानी करें उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये स्टेटमेंट ना दें जो राना सनाउल्लाह ने दिया है कि पंजाब की हुकूमत के पास बड़े वसाइल हैं, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर के लिए गल्फ स्ट्रीम G550 जेट 11 अरब रुपए का लेती है। और जरा इसका जवाब दें अभी राना साहब कि ये जेट जो है ये अभी लेजिटिमेट है या ये बेचेंगे और ये बेच के जो सेविंग होगी वो अगले हफ्ते के पेट्रोल की कीमतों में कम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि इसी तरह की हुकूमतें फिर ये नहीं करती कि उसी के एक हफ्ते बाद कहती हैं कि हमारे सीनियर ऑफिशियल्स IG पंजाब, CS पंजाब, यहाँ पे जितने सेक्रेटरीज हैं कि उनको 3-3
गाड़ियों की इजाज़त है एक 1800 सीसी की, एक 2800 सीसी की, एक 4500 सीसी की, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, सिविक, 11 करोड़ की तो ये 11 करोड़ की तो ये गाड़ियां होंगी। 800 लीटर के पेट्रोल का जो है वो इनको एक एक गाड़ी का अलाउंस दी है। 8 लाख रुपए का माहवार ये पेट्रोल हो गया। ठीक है जी। तो ये सियासतदान जो अभी हुकूमत में है अपने लिए तनख्वाहें ज्यादा करें, अपने लिए जो है वो अखराजात ज्यादा करें, अपने लिए जेट्स लें, अपने अफसरों के लिए कानून तोड़ने के लिए 3-3 गाड़ियों का और 2400 लीटर का अलाउंस दें और फिर अवाम को कहें कि आप कुर्बानी दो। जब कौमें जो हैं वो अवाम को कहती हैं कि कुर्बानी दो तो दैट बिगिंस फ्रॉम द टॉप। आप मिसाल दे के जो है वो ये करते हैं। असली इशू क्या है? असली इशू ये है 4 साल हो गए, आपने हमसे वोट का हक ले लिया, आपने अदालतें तबाह कर दी, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच तबाह कर दी, आपने रिफॉर्म 0/0 किया है। जब रिफॉर्म 0/0 किया है, ये अवाम इसलिए चीख रही है, चिल्ला रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत से प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट्स भी जो हैं, तलत हुसैन साहब की अभी मैंने ट्वीट देखी है, वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि याद रखिए इन 4 सालों में अभी आपका ही डेटा निकला है कि आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद 12% कम हुई है। 4 साल इस मुल्क का हर निज़ाम तबाह करके आपने कोई मईशत में रिफॉर्म नहीं लाया। उसके बाद ये हालात तो अभी आने हैं ना, तो अभी भी एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है पॉलिटिकल नॉर्मलसी। उसके बगैर ये तो सिर्फ शुरुआत है। गैस का क्राइसिस, कतर ने सारी गैस प्रोडक्शन खत्म की है। पेट्रोल का क्राइसिस, ठीक है जी, इससे जो ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल महंगाई होगी, इसके साथ जो पाकिस्तान में महंगाई होगी, फिर हमारा इंडिया अफगानिस्तान के साथ जंग, ईरान में हालात, इंटरनल मिलिटेंसी के हालात, और इसमें आप ये क्राइसिस लगाएं। जब वो कह रहे हैं कि हम मंडे को अनाउंस करेंगे, आपको यकीन नहीं है? मंडे को क्या अनाउंस करेंगे? ऑस्टेरिटी मेजर्स। देखिए, आई एम सॉरी, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत देखे हैं। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स से जो है वो कुछ नहीं होता। वो कागज का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऑस्टेरिटी मेजर्स करने हैं, ले लें ये चीफ सेक्रेटरी से ये गाड़ियों की अलाउंस। मैं कहता हूं कि सारी हुकूमतें केपी को भी कह दें कि सारे जो सरकारी ऑफिशियल्स है, इन पर्टिकुलर जो ग्रेड 18 से ऊपर है, जो जो उनकी पेट्रोल अलाउंस है वो ख़त्म कर दे, ज़ीरो कर दे, ताकि फिर लोग जो हैं वो वाकई पेट्रोल ना इस्तेमाल करें। ये वर्क फ्रॉम होम, तो ये आपको पता है पाकिस्तान में किसी ने किस चीज़ का क्या जो है वो पूछा है। तो अगर एक्चुअली करना है, वापस कर दें अपनी तनख्वाह की जो इंक्रीजेस हैं, ठीक है जी, वापस कर दें जो बजट की इंक्रीजेस हैं प्रेसिडेंट हाउस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ताकि उसकी एक सिंबॉलिक इफेक्ट आए, ताकि पता चले, ताकि कन्विंस हो हम that you mean business। अभी बहुत सारे पॉइंट्स तो उठाए हैं झगड़ा साहब ने, आपने सुने हैं, ऑफ कोर्स उनके जवाबात आपके पास हैं, लेकिन हमारी टीम ने जो उस वक्त का था, क्योंकि इसलिए अब हम मजबूर हैं, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट वो क्रिटिसिज्म था जो आपकी तरफ से, PMLN की तरफ से उस टाइम किया जाता था जब PTI बरसरे इक़्तिदार थी। और आपकी मतलब ये एक अलाउ मी, आपको बुरा ना लगे, आपकी ट्वीट जो है वो हमारी टीम ने निकाली है। ये 2021 की एक ट्वीट है। 1 जुलाई को बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल थी और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $112 फी लीटर थी, जबकि 11 अगस्त को बैनुल-अक़वामी खाम तेल कीमत $70 फी बैरल और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $119। फिर ये कोई 2021 का अक्टूबर का ट्वीट है। पाकिस्तान के शहरी मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान है, PTI बुनियादी तौर पर करप्ट है, हमने मौजूदा हुकूमत से बदतरीन हुकूमत कभी नहीं देखी। वो अपने आप को तब्दीली लाने वाले कहते हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए सिर्फ तबाही लाए। फिर ये एक सितंबर 15 2021 की है। बढ़ती हुई महंगाई गुर्बत ज़दा लोगों के लिए काफ़ी नहीं थी, यही वजह है कि PTI हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल बम गिरा दिया। अल्लाह हमें इस आफत से महफूज करे। राना साहब, ओवर टू यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पेट्रोल के ऊपर हमेशा ऑपोजिशन जो है वो सियासत करती है, लेकिन करती रही। और ये इससे पहले आप हमारी गवर्नमेंट में चले जाएंगे, जब 13-18 की थी तो तब PTI का ये मौक़िफ़ हुआ करता था। तो बदकिस्मती से पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर हुकूमत का कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 80% पेट्रोल को आप इंपोर्ट करते हैं। और अगर आप देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमत $66 की थी, अभी वो $94-95 के ऊपर चले गई है। तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब प्राइसेस डिटरमिन करने का वही फार्मूला है कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते हैं,
जो पेट्रोल और डीजल का होता है, और आपका जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से फिर उस पर पीडीए लगता है, कुछ मार्जिन होते हैं, और फिर आप उस प्राइस को आगे कन्वे करते हैं। ये इसमें अगर हम चाहे कि इसको बर्दाश्त कर सकें या इसको सब्सिडाइज कर सकें, तो वो स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की कि जो डीजल का जो प्लांट था वो तो $150 पे चला गया है, और डीजल के ऊपर जो लगभग इंक्रीज आता था वो $110 का आता था। लेकिन हमने वो पीडीएल को और पेट्रोल के पीडीएल को बढ़ा के और डीजल के पीडीएल को कम करके वो हमने इम्पैक्ट नहीं आने दिया डीजल के ऊपर, जो उसका ड्यू इम्पैक्ट था, क्योंकि डीजल जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ भी कोशिश की कि हम वो फ्यूल जो कि एक आम आदमी को जिसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर हम मैं लोड ना सिर्फ ये कहूंगा, डोंट गो डाउन दिस पाथ राणा साहब। ये मतलब यू डिगिंग ए बिगर होल फॉर योरसेल्फ। अभी आपको फारूक सलीम साहब मेरे ख्याल से बड़ा टाइम दिया आपने, टाइम दिया है। उन्होंने पॉलिटिकल बहुत सारी बातें की। जी जी जी, अगर मैं उनका जवाब देना शुरू हो जाऊं तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। इन्होंने तो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज में तब्दील करना था, प्रोटोकॉल का कल्चर खत्म करना था। इन्होंने तो साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर ने सफर करना था। तो इन्होंने तो धेले का कोई काम नहीं किया अपने दौरे हुकूमत में। अब ये बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल देखें, बात ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्राइस को ना इंक्रीज करते तो वो फिर कहां से वो जो खसारा खड़ा हो जाता, जो कर्जे के ऊपर हुकूमत चल रही है, वो खसारा सूद समेत कौन पे करे? जो सबसे पिवटल तनकीद आ रही है, प्लीज उसका जवाब अगर आपसे हमें मिल पाए, और नाज़रीन को तमाम जो इस वक्त लोग परेशानी में मुब्तला हैं उनको जवाब मिले कि पुराने स्टॉक के ऊपर आपने ये क्यों इजाफा कर दिया। एंड आई ऑल्सो रिकॉल कि डॉक्टर फरूक सलीम ने यही जो बुनियादी उनकी पिवटल ट्वीट थी आज के रोज, वो यही थी कि पुराने स्टॉक पे इजाफा करके उन्होंने कोई एक क्वांटम भी बताया है कि इतने कोई 113 बिलियन गालिबन, ये सिर्फ एक रोज का ये इजाफा है जो कि प्रॉफिट है, जो कि पुराने स्टॉक पे कम प्रीवियसली चीपर फ्यूल पे जो कमाया गया है सिर्फ एक रात में। देखिए, एक तो ये कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो किसी की जेब में जा रहा है। इसकी बड़ी बेसिक सी लॉजिक है कि अगर आप का जो स्टॉक है, आपने जो अगली जो खरीदारी करनी है महंगी करनी है, और आप नई प्राइसेस को आप लागू नहीं करते, तो आपका एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है। अगर आप महंगी खरीद करने जा रहे हैं, तो अगर आप सस्ता बेचेंगे तो आपका शॉर्टफॉल आ जाएगा। मैं इसका आप अगर सिर्फ एक्सप्लेन करने का मौका दें, अगर 100 लीटर आपके पास पड़ा हुआ है और वो 10 रुपए का है, तो 1000 रुपए उस वैल्यू हो गई। लेकिन अगली खरीद आपने 15 रुपए पे करनी है, यानी कि आपको 1500 रुपए चाहिए। तो अगर हम 1000 रुपए में ही तेल बेचेंगे तो 500 रुपए का शॉर्टेज आ जाएगी, और वो सर्कुलर डेट की सूरत हाल बन जाएगी। तो आपने जो है रिप्लेसमेंट स्टॉक रिप्लेसमेंट को अरेंज करना होता है। तो ये कोई किसी की जेब में प्रॉफिट नहीं जा रहा, और ये वो कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। हमेशा से यही फार्मूला आ रहा था कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते हैं और उसके मुताबिक आप प्राइसिंग करते हैं। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि आप 15 दिन के बजाय एक हफ्ते बाद आप उसको कर रहे हैं, वीकली आप प्राइस रिविजन कर रहे हैं, वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अमेरिका में हर रोज प्राइस रिविजन होती है। तो ये आपने अच्छा किया है, क्योंकि अगर ये ना करते तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ सकती थी, आपकी जो है होर्डिंग का जो है वो बहुत ज्यादा इम्कानात हो जाते। तो आप सारी चीजों को आपने केटर किया, और इंशाल्लाह गिवन दिस रीजनिंग जी जरूरी था। जी, तो ये मेरे ख्याल से ये कहना कि मुनाफा हो गया, स्टॉक था वो महंगा क्यों बेच, तो ये देखें ऐसा कुछ नहीं है, किसी की जेब में ये मुनाफा नहीं जा रहा। फरूक साहब, डज इट आंसर योर क्वेश्चन सर? आपने यही सवाल उठाया था कि ये किसकी जेब में जा रहा है, और इसी का जवाब राणा साहब ने फरमाया है कि ये किसी की जेब में नहीं जा रहा, और सर्कुलर डेट प्रीएम्प्टिवली ना हो इसको इंश्योर करने के लिए ये किया गया। देखिए, मैंने जेब का जिक्र नहीं किया था। मैं तो बड़ा एक सिंपल सा नुक्ता, बड़ा साफ सा नुक्ता उठा रहा हूँ। वो ये है कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बहुत तेजी से गिरती है, तो हुकूमत हमेशा हमें ये बताती है कि उसने तो 45 दिन पहले का तेल खरीदा है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की जा सकती। अब मेरा सिर्फ कहना ये है कि आलमी मंडियों में बिल्कुल जाहिरी बात है, तेल बहुत तेजी से चढ़ गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 45 दिन पुराना जो तेल खरीद रखा था हुकूमत ने, वो उस वक्त तकरीबन $60-65 फी बैरल बिकता था। वो पुराना सौदा जो है $60-65 वाला,
वो अब हमें 321 रुपए में क्यों बेचा जा रहा? मेरा बहुत सिंपल सा सवाल, शायद मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर इसका मैंने 60 जवाब डॉलर दिया का बैरल है तो राणा साहब कह रहे हैं इसका ही जवाब उन्होंने फरमाया है। 105 रुपए फी लीटर। तो हुकूमत को ये तेल पड़ रहा है 105 रुपए फी लीटर। इसमें डीलर्स का मार्जिन, इसमें पेट्रोल पंप का मार्जिन, डीलर्स वो जमा कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन जमा कर लीजिए। हाँ। 105 और 321 रुपए की रिटेल हो रही है सर। कोई 216 रुपए फी लीटर का फर्क पड़ रहा है, उसका वो 113 अरब रुपया बन जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो 60 रुपए वाला माल हुकूमत ने खरीदा हुआ है वो हमें 90 रुपए का क्यों बेचा जा रहा है? वो यही बात अगर आपसे डॉक्टर इसका जवाब साहब, मैं दे राणा दूं? साहब जी जरूर प्लीज, यही इसी का आप अगर पिन पॉइंटेड जवाब देखिए, फरमा पाए। अगर अगर मैं आपको इसका पिन पॉइंटेड, अगर वो जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हाँ। अगर हम उसको जिस रेट में खरीदा है उसमें बेच दें, वो जो भी कीमत हो, मिसाल के तौर पे वो 100 रुपए में हम बेच दें और अगली हमारी खरीद 150 रुपए की हो, तो वो 50 रुपए कहाँ से आएंगे? वो नहीं आएंगे, आपके पास शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने आगे आपकी बाइंग अगर महंगी है महंगी होनी और है। आप अपने स्टॉक को सस्ता बेच दें तो अगली आपके पास वॉल्यूम में शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो आप ऐसे नहीं करते, वही फॉर्मूला जो आप हमेशा से अपनाते आ रहे हैं कि तो ये भी तो वैसे हो सकता है राणा साहब, मैं और अर्ज उसके करूं मुताबिक आप प्राइस जो है नोटिफाई कर देते हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि बाय द टाइम, ये भी तो मुमकिन है ना, क्योंकि ये तो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन की वजह से तेल महंगा हो रहा है। अगर उस वक्त तक बाय द टाइम दैट यू नीड टू बाय ऑयल, अगर तेल सस्ता हो जाए, कीमतें कम हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, फिर डेफिनेटली उसी तरह ही उसी फॉर्मूले के तहत प्लाट्स की एवरेज लगेगी और जो जो हफ्ता वो तो अगर लग चुकी वीकली ना है तो ऑलरेडी, वीकली एवरेज आपने लगेगी तो और क्योंकि उसके प्रीएम्प्टिवली मुताबिक आप लगा दी प्राइसेस ना। को नोटिफाई करेंगे। तो ये तो पैसा यही वाली बात है कि आपने प्रीएम्प्टिवली नहीं एडवांस में ले लगाया लिया, हमने। और अगर बाय द टाइम नहीं, आप तेल खरीदें और तेल उस वक्त तक प्रीएम्प्टिवली गिर नहीं जाए, लगाई। कीमतें जो वापस पिछले नॉर्मलाइज हो जाए, हफ्ते फिर की नहीं नहीं नहीं, जो इस हफ्ते में आप हर हर वक्त आप बाइंग कर रहे होते हैं ना, आपकी जो एक रेगुलर बाइंग चल रही होती है, आपके मुल्क है, आप ऐसे तो आप रुकते नहीं है कि अब महंगा हो गया तो हम खरीदारी ना करें, हम वेट करें कि कहाँ जाना है। आप तो रेगुलर बाइंग कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक आप प्राइस को जो है वो आप डिटरमिन करते हैं। तो ये अगर आप ऐसे करना शुरू हो जाए तो फिर सप्लाई चेन के की डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाएंगी और फिर एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस है जो करते हैं आप। और मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी के तहत आप ये करते हैं, वरना आप स्टॉक को रिप्लेस ही ना कर पाए, आपके पास स्टॉक में शॉर्टफॉल आ जाए, जी आपको डॉक्टर मजीद साहब, आपको फाइनेंस चाहिए होगा उसको कवर करने के। फेयर इनफ। जी डॉक्टर साहब, ये यही जवाब था जो उन्होंने पिन पॉइंटेड फरमाया है राणा साहब ने आपकी सवाल का। देखिए, सवाल बहुत सिंपल था। कहानियां हमें दो सुनाई जा रही हैं। जब आलमी मंडी की कीमत गिरती है तो कहानी फर्क होती है, जब आलमी मंडी की कीमत तेज होती है तो उसकी कहानी फर्क होती है। देखिए, मामला सिंपल सा है। हुकूमत ने 60 डॉलर का तेल खरीदा है तो हमें 60 डॉलर का बेच दे। जब अगले हफ्ते या अगले महीने 90 डॉलर का उनको तेल मिलेगा तो फिर हमें 90 डॉलर का बेच दे। ये इतनी लंबी कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। देखिए, हुआ क्या है इसके अंदर कि 113 अरब रुपए का एक डिफरेंस बन रहा है। मैं कहीं इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो किसी की जेब में जा रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अवाम के ऊपर बोझ इजाफी आ रहा है। देखिए, अब होगा क्या? जब 55 रुपया हमने जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी, जो 50 से 60 हजार जिसकी तनख्वाह मिल रही है, आप समझिए कि उसकी कुव्वत खरीद में लगभग 8,000 रुपए की कमी आ गई। जी जी, अगर बिला शुबा। आपकी 60-70 हजार रुपया तनख्वाह है माहाना, कहीं इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो जो 55 रुपए का इजाफा आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह में तकरीबन 7-7.5 हजार रुपए की कटौती होगी। जी। अब आप ये जरा सोचिए कि जो मोटरसाइकिल सवार है उसके ऊपर आपने तकरीबन 300-400 रुपए का इजाफी बोझ आ जाता है जब वो पेट्रोल पंप में जाता है अपना टैंक फिल कराने के लिए। अगर कोई छोटी मोटी कार है आपके पास तो आपका कम से कम 4,000 से कोई 6-7 हजार रुपए तक इजाफी ये 55 रुपए की वजह से। अच्छा, जो गरीब तरीन पाकिस्तानी है, जिसके पास ना मोटरसाइकिल है, जिसके पास ना कार है, उसका क्या होगा? वो जब रोटी लेने जाएगा उसके अंदर ये 8 से 10% कम से कम आटे की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी।
आपका ये जो 55 रुपया इजाफा है ये किचन में जाके रुकेगा, ये सब्जी में आपको नजर आने लगेगा। ट्रू, तो बिल्कुल। अगर ये आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं था तो फिर खुदाया कोई पेट्रोलियम लेवी को कम कर दे। अच्छा, यस जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। हाँ, ये बिल्कुल एक और जाविया है कि पीडीएल इसको तो कम कर सकते थे ना, क्योंकि इसका ताल्लुक तो चाहे कम वोट में, इसका बैन अल-अक़वामी अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। और तैमूर साहब से भी ब्रेक के बाद और सबसे पूछेंगे, और तैमूर साहब से पॉइंटेड कि महंगाई मुकाओ मार्च पहले के तर्ज पर अब कब निकाल रही है पीटीआई? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। झगड़ा साहब, आपके ऊपर मैंने देखा कुछ पीएमएलएन के कुछ शुरका एक्स पर ये तनकीद कर रहे थे कि अगर आप लोग होते हाइपोथेटिकली इस सिनेरियो में, तो खान साहब आते और वो ऐलान करते कि चाहे दुनिया में जो मर्जी चल रहा है लेकिन मैंने 200 पे पेट्रोल फिक्स कर दिया है, और वो मतलब कम वोट में उसका मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर हमें चाहे जितना मर्जी नुकसान खमियाजा उठाना पड़ता, आप यह ऐलान करके चुपचाप से, राना साहब अभी हंस भी रहे हैं इस बात पर, राना साहब आपने ही तो ट्वीट नहीं की थी, मैंने कई पीएमएलएन के अकाउंट से देखा है कि आप तो इस तरह से एक्ट राना साहब अभी हंस रहे थे, अभी नहीं हंस रहे थे जब आप उनकी ट्वीट्स दिखा रहे थे। वो उस वक्त अभी आपके कैमरामैन हंस रहे हैं, राइट? ठीक है, देखें बात ये है कि कंपेयर टू राना साहब, हाँ, अभी मैंने ये नहीं कहा कि आलमी मार्केट्स में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो जो है वो मैंने इनको ये बताया है कि लीड फ्रॉम द टॉप, शो मी कि आप कहाँ पे खुद अखराजात कम कर रहे हैं। इन्होंने